इस ऑरेंज दिखने वाली चीज की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपीस है। लेकिन आखिर ये है क्या? और क्या आपको पता है कि एक डियर टाइगर से तेज भागता है, लेकिन तब भी टाइगर एक डियर को हंट कर पाता है? तो ये कैसे होता है? और इस इमेज में आप ये जो नेस्ट देख रहे हैं वो किस बर्ड का है, और इस दुनिया में किस कंट्री में सबसे पहले सनराइज होता है? तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट के पास जितना भी ऑपरेटिंग कैश है उससे ज्यादा कैश एप्पल कंपनी के पास है ना मजेदार बात? एप्पल कंपनी के पास यूएस गवर्नमेंट से ज्यादा ऑपरेटिंग कैश है। फैक्ट नंबर 24, मून पर एक हीलियम 3 नाम का रिसोर्स पाया जाता है और ये एक न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ये एकदम क्लीन फ्यूल होगा और इससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मून पर इस हीलियम 3 की जो वर्थ है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर है, और ये एस्टिमेट किया गया है कि लगभग मून पर 1 मिलियन टन हीलियम 3 रिसोर्स है। और अगर हम सिर्फ 1/3 हीलियम 3 रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करें तब भी अर्थ की एनर्जी रिक्वायरमेंट अगले 250 ईयर्स के लिए पूरी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 23, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये एक नर्स ने खींची थी, और यहाँ पर आप एक पिजन को देख सकते हैं एक पेशेंट के ऊपर। और ये पिजन इस पेशेंट के पास हर दिन आता था, लेकिन किसी को भी इसका रीजन नहीं पता था। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों को ये पता चल गया कि ये पिजन हर दिन इस पेशेंट के पास क्यों आता था। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता था? तो ये पिजन हर दिन इस पेशेंट के पास इसलिए आता था क्योंकि ये इंसान इस पिजन को हर दिन खाना खिलाता था। फैक्ट नंबर 22, 1977 में 3 आदमियों ने नासा पर एक लॉसूट फाइल कर दिया था, ये क्लेम करते हुए कि मार्स उनका है, मतलब जो भी पूरा मार्स प्लैनेट है वो उनका है, और उन्हें वो प्लैनेट उनके एंसेस्टर्स ने दिया था 3000 साल पहले। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि पूरा प्लैनेट ही इनका है ना शॉकिंग बात? ऐसे तो आज से सूरज भी मेरा है, और आप भी कोई स्टार या प्लैनेट चूज कर लो जो आप ओन करना चाहते हो, इससे पहले कोई और उसे ले ले। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि कतर एक ऐसा लग्जरी रिजॉर्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं जो ओशन के बीच में होगा? और क्या आपको पता है कि ये रिजॉर्ट ओशन के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगा? तो ये रिजॉर्ट ओशन के बीच में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो क्या आप एक ऐसे रिजॉर्ट में जाना पसंद करोगे जो ओशन के एकदम बीच में है? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 20, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं वो हमारे ऑब्जर्व करने से अफेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर चीजों को अफेक्ट करेगा, और इसलिए हर किसी को एक अलग ट्रूथ दिखाई देता है, क्योंकि हर कोई चीजों को अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। फैक्ट नंबर 19, आपको ये तो पता ही होगा कि आज तक की लार्जेस्ट डिस्कवर्ड एनिमल ब्लू व्हेल है। तो ये इमेज देखिए, ये एक ब्लू व्हेल की स्पाइन है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 18, 252 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर जो भी मेराइन स्पीशीज थी उसमें से 90% मेराइन स्पीशीज मर गई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर रीजन गर्म हो गया था ओशन एनिमल्स के रहने के लिए। और करंटली ये सेम चीज वापस हो रही है, और इक्वेटर रीजन वापस गर्म हो रहा है, और बहुत सारी ओशन स्पीशीज दूसरे कूलर रीजन में माइग्रेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल पैटर्न बदल जाता है। तो क्या ये एक अगले मास एक्सटिंक्शन का साइन है? फैक्ट नंबर 70, इंसान पानी पर भाग नहीं सकते, और पानी पर भागने से वो इंसान उसके अंदर डूब जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसी लिजर्ट होती है जो पानी पर भी भाग सकती है। मतलब जैसे ये लिजर्ट जमीन पर भागती है वैसे ही पानी पर भी भाग सकती है ना अमेजिंग? और अगर किसी इंसान को पानी पर भागना भी होगा तो उसे 30 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भागना पड़ेगा। मतलब वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन उसेन बोल्ट से 3 गुना तेज भागना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये लिजर्ट एक ही ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी पर भी भाग सकती है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी जुपिटर के मून आईओ के बारे में सुना है? तो ये देखिए, ये वो मून है, मतलब ये सोलर सिस्टम का एक असली मून है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 15, ये एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, और एक जोसेफ स्टालिन नाम का इंसान था, और इस इंसान के बेटे ने अपने आप को गोली मार ली थी, और उसने ये रीजन दिया कि स्टालिन उसके साथ बहुत हार्श रहता था और बहुत ताने मारता था। लेकिन स्टालिन का बेटा सरवाइव कर गया था, और क्या आप गैस कर सकते हो कि उसके सरवाइव करने के बाद स्टालिन ने क्या कहा होगा? तो सरवाइव करने के बाद स्टालिन ने अपने बेटे को कहा कि वो ढंग से सीधी गोली भी नहीं मार सकता। फैक्ट नंबर 14, इस वॉरशिप को देखिए, इसका नाम ग्लोयर था, और इसे देखकर क्या आपको कुछ भी समझ आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी और ये आखिर कहाँ जा रही है? तो फ्रांस के लोगों ने इसे इसलिए डेवलप किया था ताकि एक एनिमी शिप को ये पता ही ना लग पाए कि इस शिप की डायरेक्शन, स्पीड और डिस्टेंस कितना है। तो आपको क्या लगता है, ये वॉरशिप एनिमी को कंफ्यूज करने में सक्सेसफुल होगी या नहीं? फैक्ट नंबर 30,
इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खेलना बहुत पसंद है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि 2020 में इंडियंस ने एलेक्सा को हर दिन कितनी बार आई लव यू बोला था? तो इंडियंस हर दिन लगभग 19,000 टाइम्स एलेक्सा को आई लव यू बोलते थे ईयर 2020 में। फैक्ट नंबर 12, हार्पी ईगल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स होती है और वो बाकी जानवर को हंट करके खाती है। तो एक बार इस इमेज को देखिए, ये सब एक हार्पी ईगल के नेस्ट से मिला था और यहाँ पर आप एक आर्मैडिलो जानवर का भी शेल देख सकते हैं। मतलब शायद आपको ये पता हो कि आर्मैडिलो का शेल एक बुलेट को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन हार्पी ईगल इस जानवर को भी हंट कर लेती है और ये सारी बोन्स हार्पी ईगल के नेस्ट से मिली थी। फैक्ट नंबर 11, आपको ये तो पता ही होगा कि क्योंकि अर्थ राउंड है इसलिए हर जगह पर अलग अलग टाइम पर सनराइज होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस कंट्री में सबसे पहले सनराइज होता है? तो वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में सबसे पहले सनराइज होता है पूरी दुनिया में से। फैक्ट नंबर 10, इस इमेज में आप ये ऑरेंज कलर का जेम जो देख रहे हैं वो एक फिशरमैन को मिला था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये एक बहुत ही रेयर ऑरेंज मेलो पर्ल है और इसकी वर्थ $340,000 मतलब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि पोटैटो चिप्स कैसे इन्वेंट हुए थे? तो इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी है। और एक शेफ अपने कस्टमर से बहुत परेशान आ गया था जो बार बार बहुत पतले और फ्राइड पोटैटोस डिमांड करते थे, और गुस्से में आकर शेफ ने पोटैटोस को बहुत ज्यादा पतला काट दिया और उनको फ्राई करने के बाद वो एक बहुत ही क्रिस्पी चीज बन गए थे और ऐसे ही पोटैटो चिप्स डिस्कवर हो गए। फैक्ट नंबर 1, इस वर्ड को देखिए, हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रे सेस इक्विपिडेलोफोबिया, और ये एक फोबिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस चीज का फोबिया है? तो ये फोबिया फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स का है। एक बार ये सोचिए कि जिस इंसान ने इस फोबिया को नाम दिया होगा उसके मन में क्या चल रहा होगा। फैक्ट नंबर 7, इस इमेज में आप ये जो केबल देख पा रहे हैं ये एक अंडर सी केबल की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब सी के नीचे जो केबल यूज होती है उसमें इतनी प्रोटेक्शन यूज की जाती है। फैक्ट नंबर 6, कहीं पर भी बहुत दूर ट्रैवल करने के लिए हम एयरप्लेन से वहां जा सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट कितने डिस्टेंस की है? तो इस दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट सिर्फ 2.8 किलोमीटर की है। मतलब सिर्फ 2.8 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आप वो प्लेन लेते हो और ये फ्लाइट सिर्फ 47 सेकंड्स के लिए लास्ट करती है। मतलब आप एक ट्रेन पर चढ़ते हो और 47 सेकंड्स बाद आप अपनी जगह पर पहुंच जाओगे, और ये कमर्शियल फ्लाइट ऊर्कनी आइलैंड से लेकर नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड तक होती है। फैक्ट नंबर 5, कुछ रशियन साइंटिस्ट ने बहुत सारी प्रीहिस्टोरिक वर्म्स को डिफ्रॉस्ट किया था। मतलब बहुत पहले के फ्रोजन वर्म्स को डिफ्रॉस्ट किया था और उनमें से 2 वर्म्स एक्टिव हो गए थे और मूव करने लगे थे, और उनमें से एक की एज 32,000 ईयर्स थी और दूसरे की 41,700 ईयर्स के बराबर थी। मतलब हजारों साल बाद भी ये दोनों वर्म जिंदा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म को फ्रीज कर दिया जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म और बाकी फंक्शंस धीरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने ये देखा होगा कि हम लोगों को जो हमारे लिए काम करते हैं उन्हें कभी कभी टिप दे देते हैं, लेकिन आप कभी भी आइसलैंड में किसी को टिप मत देना, क्योंकि आइसलैंड में किसी को टिप देना रूड कंसिडर किया जाता है। मतलब वहां पर किसी भी वर्कर को टिप देना रूड माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में किस कंट्री में सबसे ज्यादा पिरामिड्स है? शायद आप ये बोलो कि इजिप्ट में सबसे ज्यादा पिरामिड्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस दुनिया में स्वीडन नाम की एक कंट्री में इजिप्ट से भी 2 गुना ज्यादा पिरामिड्स है। फैक्ट नंबर 2, कुछ वोडाफोन एडवर्टीजमेंट में आप ज़ूज़ू नाम के कैरेक्टर्स को देखते होंगे और आपको वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स लगते होंगे, लेकिन असली में वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स नहीं होते बल्कि असली इंसान होते हैं, और असली इंसानों ने ज़ूज़ू की कॉस्ट्यूम पहनी होती है ना अमेजिंग। इतने प्रोफेशनली वो कॉस्ट्यूम डिजाइन होते हैं कि हमें वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स की तरह लगते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको ये तो पता ही होगा कि टाइगर्स बाकी जानवर को हंट करके खाते हैं जैसे डियर, लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइगर की स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर होती है और कुछ डियर की स्पीड इससे ज्यादा होती है। तो आखिर एक टाइगर एक डियर को कैसे पकड़ता है? तो एक टाइगर एक डियर को इसलिए पकड़ पाता है क्योंकि डियर टाइगर से डर जाता है और घबरा जाता है, जिससे उसकी स्पीड और हिम्मत दोनों कम हो जाती है, और इसलिए टाइगर डियर को पकड़ने में सक्सेसफुल रह पाता है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी डर से हारने नहीं देना होता। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।